12 बजने के आई है, ये महारानी अभी तक आई नहीं। फिर राखी कल थी कि आज? भगवान जाने क्या करिए। कोई चिंता ही नहीं है घर गृहस्थी की कि घर में बूढ़ी सास बैठी है, उसका खाना पीना देखना है, पति है ऑफिस जाता है उसका देखना है, मायके जाती है तो चिपा की जाती है। भगवान जाने क्या लेकर आएगी। अब तू कहाँ चला सज धज के? क्या हुआ माँ, कुछ काम था? क्यों, काम नहीं होगा तो घर में नहीं रहेगा क्या? एक तो तेरी बीवी आई नहीं है मायके से, कल की राखी हुई, आज दूसरा दिन हो गया अभी तक घर नहीं पहुंची, और ऊपर से तू। माँ आ रही है, रास्ते में है, मैं उसी को लेने जा रहा हूँ बस स्टैंड से। क्या बस से आ रही है? यहाँ से तो महारानी के जैसे कार में जाती है, वहाँ भाई को बोल नहीं सकती कि छोड़ दे? उसके भाई को कुछ काम था माँ, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, इसीलिए वो बस से आ रही है। अच्छा, तो महारानी यही फ्री है? भाई को काम था लेकिन बहन को काम नहीं है, होगा भी कैसे? घर गृहस्थी की चिंता तो है नहीं। माँ बस आ गई होगी, स्टॉप पे वेट कर रही होगी पिंकी, मैं आता हूँ लेकर। जा, चोरू का गुलाम। प्रणाम माँ जी। अच्छा, चलो कम से कम शुक्र है, तुझे याद तो है कि घर में एक सास भी है। क्या हुआ माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? नहीं नहीं, गुस्से में कहाँ हूँ, तू रुक यहीं पे, आरती लेकर आती हूँ। तूने काम ही ऐसा किया आरती करने वाला। हाँ माँ जी, आते ही शुरू हो गई आप। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो आप इतनी गुस्सा हो रही हैं? राखी परसों थी, 2 दिन हो गए हैं और तू अभी लौट रही है मायके से। फिर तुझे घर गृहस्थी की कोई चिंता है भी या नहीं? घर में बूढ़ी सास है, पति है, उनका खाना पीना, झाड़ू पोछा बर्तन, अरे कौन करेगा? माँ जी, कभी कभार 1-2 दिन के लिए तो चाहती हूँ, उसमें भी आप इतना सुनाते हो। अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं, खुद के लिए तो खाना बना ही सकते हो आप। अच्छा, तो तुझे किस लिए लाई हूँ महारानी? हाँ, बैठ बैठ के भैंस के जैसे मोटी होती जा रही है और मुझे बता रही है कि हाथ पैर चल रहे हैं, खाना बना लो। सब मैं ही कर लूंगी तो तू है ही किस लिए? जाओ वापस अपने मायके वहीं रहना। बस भी कीजिए माँ जी, मैं थकी हुई हूँ, अभी बस से आई हूँ। क्या खाएंगी आप बताइए, मैं खाना बना देती हूँ। जहर दे दे मिला के, और तुझे भी सुकून मिल जाए और मुझे भी। क्या लेके आई है मायके से? खड़ी तो खाली हाथ ही है। माँ जी, सामान हैवी था इसलिए मैंने इनको दे दिया है। ये मुझे बाइक से छोड़ के चले गए हैं, अब इनके पास ही सामान है। इनको कुछ काम था इसलिए वो लौटते हुए ले आएंगे। ऐसा भी क्या दे दिया है तेरे भाई ने, तुझसे झोला ही नहीं आ रही था? ईंट पत्थर भर दिया है क्या? बस कीजिए माँ जी, आप मुझे बोलिए जो बोलना है, मेरे मायके वालों को नहीं। मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती हूँ। उनकी जितनी हैसियत थी उन्होंने उससे बढ़कर ही दिया है। अब आपको तो कभी संतुष्टि हुई नहीं है तो अब कैसे होगी? इसीलिए बताने से कोई फायदा भी नहीं है। जब ये आएंगे तो आप खुद ही चेक कर लीजिएगा बैग लेकर। अरे जब तेरे भाई भाभी कुछ देते ही नहीं है तो तू जाती ही क्यों है राखी बांधने? यहाँ से तो भर भर के सामान लेके जाती है, इतना कि थैला उठे नहीं। ये भी मिठाई लाना है, वो भी घेवर लाना है, ये नमकीन भी लाना है, ये पापड़ी भी लाना है, ये चिप्स भी लाना है। पैसे क्या पेट पे उगते हैं? अरे मेरे बेटे के खून पसीने की कमाई है, जाके उड़ाए आती अपने भाई भतीजों पे और वहां से आएगी खाली हाथ। शर्म तो है नहीं तुझे और ना तेरे घर वालों को। माँ जी, इस घर पे जितना आपका हक है ना उतना ही मेरा भी है, और अगर आपका आपके बेटे पर हक है तो मेरा भी मेरे पति पे हक है, उसकी कमाई पे हक है। और मैं कोई रोज रोज नहीं जाती हूँ भाई भतीजों को देने। साल भर में एक त्योहार आता है राखी का, उस पे भी नहीं जाऊँ, उस पे भी ना खर्च करूँ? अरे माँ जी, आपकी इतनी उम्र हो गई है तब भी पैसों का इतना लालच। अरे इन्हीं पैसों की वजह से, लेन देन की वजह से आपने अपना मायका तक छोड़ दिया है। अब आप मेरा मायका भी छुड़वाने पे लगी हुई हैं। आखिर मिलता क्या है आपको ये सब करके? अरे एक दिन चली जाएंगी आप ऊपर, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। कम से कम जितने दिन है उतने दिन तो खुश रहिए, रिश्तों को बचा के रखिए। अच्छा महारानी, तो अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, ज्यादा मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। जब अपने हाथ में पैसे होते हैं ना तभी ये रिश्तेदारी भी होती है। जिस दिन हाथ में पैसे नहीं होते ना तो कोई बैठने के लिए नहीं पूछता। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। मैं भी मानती हूँ माँ जी, और आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सच कह रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने रिश्ते निभाना ही भूल जाएं अभी से। पैसे जोड़ने के चक्कर में रिश्तों की मर्यादा, रिश्तों में आना जाना, व्यवहार सब कुछ भुला के बैठ जाएं। फिर वो दौलत भी किस काम आएगी माँ जी, जब हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा होने वाला कोई रहेगा ही नहीं। तो किसको दिखाएंगे अपनी खुशी और किससे बांटेंगे अपना दुख? माँ जी,
आपके तो भाई भी हैं। मामा जी आपको कब से फोन कर रहे हैं कि राखी पे आ जाइए, लेकिन आप तब भी नहीं गई। सोचिए मामा जी को कितना बुरा लगता होगा, लेकिन आपको कुछ पड़ी ही नहीं है। खैर उसमें तो मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, लेकिन मेरे भाई के लिए मैं हर राखी पे जाऊंगी और मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना लेकर जाऊंगी। भले मेरा भाई मुझे कुछ दे या ना दे, मेरे भाई की जितनी हैसियत होगी वो उतना जरूर देगा, और नहीं भी देगा तो मैं उससे लेने नहीं जाती हूँ। ये एक रिश्ता है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता भगवान ने बनाया है, और इसे ईमानदारी से निभाना हमारा फर्ज है। वैसे भी माँ जी, शादी के बाद हर कोई अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाता है। एक ही दिन तो ऐसा होता है कि सारे काम छोड़कर हम अपने भाई से मिलने जाते हैं। वाह बहू वाह, सब कुछ सिखा के भेजा है तेरी माँ ने। अरे मुझे क्या पता था। अरे ऐसी परिवार है तेरी। अरे अच्छा भला घर देखकर तो शादी की थी मैंने, लेकिन निकले पूरे भिखारी के भिखारी। हाँ, बस अपनी बेटी को दे देंगे एक साड़ी। आज तक ये नहीं कि एक समधन के लिए भी साड़ी भेज दूं। आपने मेरी माँ के लिए कितनी बार भेजी है माँ जी, जरा बताइए तो। मैं क्यों भेजूं साड़ी तेरी माँ के लिए? अरे हम लड़के वाले हैं, लड़के वाले कभी लड़की वालों के लिए कुछ भेजते हैं क्या? क्यों माँ जी, ऐसा कहाँ लिखा है? आपके पास ज्यादा पैसे आप ही भेज दीजिए, जरूरी है कि मेरी माँ ही भेजे? बस बहस करवा लो महारानी से। ठीक है माँ जी, मैं कोई बहस नहीं करना चाहती आपसे। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, अपना हाथ धो लीजिए, उसके बाद खाना लगाती हूँ। हे भगवान, क्या बुरे कर्म किए थे मैंने जो आपने मुझे ऐसी बहू दी है। एक बात नहीं सुनती है मेरी, दोनों हाथ से धन दौलत लुटाने पे लगी है। अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? मेरा बेटा कितनी मेहनत से कमाता है और ये ऐसे उड़ाती रहती है अपने भाई भतीजों पर। खैर अब इस बुढ़ापे में कर भी कह सकती हूँ, करेंगे तो वही जो इनकी मर्जी। भगवान जाने इनका क्या होगा। चलो भाई नहा लूँ, रूखी सूखी जो बना के दे खा लूँ, नहीं तो वो भी नसीब नहीं होगा। हेलो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि आपको हमारी ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।